किसान आंदोलन के मुद्दे पर हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मसले का पंचायती और पार्लियामेंट्री तरीके से हल होना चाहिए। सरकार ने इस पूरे विषय पर शुरू से ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। उन्होंने कहा कि जब एक आंदोलन लंबा खिंचता है तो उसमें देश विरोधी तत्व शामिल हो जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब। वत्स साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपने संकेत दिए थे कि ये आंदोलन लंबा चलेगा तो इसमें बैड एलिमेंट या गलत लोग आ सकते हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, यानी वायलेंस हुई और स्थिति काबू से बाहर हुई। एक ट्रैक्टर पलट के लड़का मारा भी गया और पुलिस वाले बहुत जख्मी हुए और कुछ डंडे जो प्रदर्शनकारी थे उनको भी लगे। ये सारा मसला चाहे प्रदर्शनकारी थे चाहे पुलिस वाले थे तो भारतीय ना, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात बैड एलिमेंट्स की, बैड एलिमेंट्स तो किसी भी आंदोलन में घुस ही जाते हैं और जब हमारे घर में झगड़ा होता है जो सुलझ नहीं, तो जो देश के दुश्मन होते हैं बाहर के मुल्क, वो भी अपने एलिमेंट्स घुसा देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा बतौर सोल्जर कि नेशन फर्स्ट, यानी देश पहले, बाद में समाज और उसके बाद फिर जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं उनके भले में बात गुजरे और भले के लिए हठधर्मी छोड़नी पड़ेगी। हठधर्मी की बात यह है कि जहाँ तक इन 3 कानूनों का सवाल है, उनको अमेंड करने के लिए मोदी सरकार ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। यानी किसान जो उनके नेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बताया है कि एक एक करके कानून भी लें कि यानी एक तो कानून है मंडी के अंदर भी मंडी से बाहर भी, यानी दोनों जगह किसान फसल बेच सकता है, ऐसा ऑप्शन दिया। अभी तो पुराने कानून के मुताबिक तो वो एक मंडी से एफिलिएटेड होते हैं कुछ गांव, वहीं जाके बेच सकते हैं, मगर अब एक देश एक बाज़ार का प्रोविज़न भी लाए हैं और मंडी के अंदर भी बेच सकता है आड़तिये के थ्रू और मंडी से बाहर भी। मंडी के अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं बेचने में, लंबी लाइन हो जाती है, कई दफ़ा बारिश आ जाती है, कुछ करप्शन भी है, तो ऑप्शन दिया है कि आप मंडी से बाहर भी बेच दो। उस पर किसान यूनियंस की डिमांड थी कि बाहर भी टैक्स लगाओ और जो ख़रीदने आए वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए बायर। वो सरकार बात मान रही है। सरकार यहाँ तक मान रही है कि ये प्रदेश सरकारें हैं उन पे भी छोड़ दें कि वो अपने मुताबिक जैसा उनको सूट करता है उसी तरह का मंडी सिस्टम लागू करें। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में, वैसे तो पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ही, उसमें भी जो पहले तो बताया था कि भाई SDM और DC, इनकी मांग थी कि उसको जुडिशरी को भी बीच में लाना चाहिए, तो सरकार ने वो भी मान लिया है कि ठीक है, हम अपील जुडिशरी के लिए भी अलाउ कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह वो भंडारण वाला है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक अल्टरनेटिव रूट दिए हैं सरकार ने ताकि आपकी आमदनी किसानों की दुगनी हो, तिगनी हो, 4 गुनी हो। अल्टरनेटिव रूट्स हैं, ये कंपल्शन या बाइंडिंग नहीं है। अगर किसान नहीं चाहते हैं तो आप पुराना APMC सिस्टम रखें, मंडी सिस्टम रखें और आप कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग ना कराएं। उसमें बाइंडिंग या कंपल्शन तो कोई है नहीं, ये तो ऑप्शंस हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि किसान संगठन हट छोड़ के एक बीच का सा रास्ता निकालने के लिए तैयार हों, ताकि ये जो लोगों को दिक्कत आई हुई है
कि जहाँ भी धरने दिए हुए हैं वहाँ के आसपास के गांव के लोग तंग हैं और पूरे प्रदेश तंग है, पूरा नेशन तंग है। वो कल एक हमला भी हुआ सिंगू बॉर्डर पे आसपास के गांव नरेला बुआना वालों का। तो इसको निपटाएं जल्दी से जल्दी, और निपटेगा जब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी। सरकार तो सर सरकार ने कहा कि मैक्सिमम ऑफर ये है कि हम कानून सस्पेंड कर देते हैं। आपको लग रहा था इससे कोई रास्ता बन जाएगा? आप सुलझेगा कैसे मामला? सस्पेंड तो कोर्ट ने भी किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार भी तैयार है। वो जो लोगों के, मैं कहता हूँ फ्रेड टेम्पर्स, यानी कि गुस्सा, जैसे टिकैत साहब तो रो ही रहे थे स्टेज पे, वो मैं उसको ब्रेक डाउन तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज शॉर्ट ऑफ दैट। इसी तरह गांव के लोग जल्दी गुस्सा होते हैं और फिर ठंडे भी हो जाते हैं और फिर मान भी जाते हैं पंचायती फैसला। तो उसमें मैं पर्सनल एस्पर्शंस किसी भी नेता पे नहीं कहूँगा, मगर उन्होंने समझना चाहिए कि पहले वो भारतवासी हैं, फिर किसान हैं। जो देश, किसान और समाज के हक में एक बीच की सी लाइन निकलती है, उसको माने और एजिटेशन ख़त्म करें और अपने अपने खेतों में जाके काम करें। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये जो अभी स्थिति बन गई है इस पूरे मामले में, आपको क्या लग रहा है सर कि कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है और आपने पहले कहा था कि लंबा खिंचेगा वो देश हित में नहीं है। देखो, अब तो पुलिस में एक एजिटेशंस पे भी स्पेशलिटी बन गई है कि एजिटेशन का चढ़ना होता है, फिर पीक होती है, फिर ट्रफ होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। ये एजिटेशन भी उससे अलग नहीं जाएगा कि जितना लंबा चलेगा उतना इसमें वाद विवाद होगा और उसके बाद लोग निष्कर्ष भी निकालेंगे, फिर फसल का टाइम भी आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितना लंबा चलेगा उतना देश को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है। जब आपकी बात ही मान ली गई कि अभी आप सस्पेंड कहते हो, तो सस्पेंड तो सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया उसको। उसके बाद सरकार उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है। आपकी जो जो बातें हैं वो अमेंड करने के लिए भी तैयार है। क्यों? कि किसान हमारा भी या पूरे देश का भी बेस है। किसान और किसान से वाबस्ता मजदूर जो है वो 60-70% आबादी हो जाती है उनकी। कोई भी सरकार, हमारी सरकार नहीं, कोई भी सरकार किसान को ऑफेंड करना, उसको नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी है। मगर डेमोक्रेसी है तो उस पर धक्का ना करें ना, पार्लियामेंट्री तरीके से और पंचायत के तरीके से आप बात बढ़ाएं और सुलझेड़ा करें, ना कि उलझेड़ा। उलझेड़े में हमारे दुश्मनों के हाथ पड़ेंगे और देश के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब, जो बता रहे थे कि देश हित में अब इस मामले को सुलझाना चाहिए, पंचायती और पार्लियामेंट तरीके से बात को रखना चाहिए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।